नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल विचित्र में। आज की विचित्र वीडियो होने वाली है करवा चौथ की पूजन विधि व करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ यानी पति की लंबी उम्र के लिए रखे जाने वाला व्रत। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार चंद्रमा में पुष्प रूपी ब्रह्मा की उपासना करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। साथ ही साथ इससे लंबी आयु और पूर्ण आयु की प्राप्ति होती है। करवा चौथ के व्रत में शिव, पार्वती, कार्तिकेय, गणेश तथा चंद्रमा का पूजन करना चाहिए। चंद्रोदय के बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर पूजा होती है। पूजा के बाद मिट्टी के करवे में चावल, उड़द की दाल, सुहाग की सामग्री रखकर सास या सास के समकक्ष किसी सुहागिन के पांव छूकर सुहाग की सामग्री भेंट करनी चाहिए। सुहागिन या पतिव्रता स्त्रियों के लिए करवा चौथ बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत कार्तिक कृष्ण की चंद्रोदय व्यापिनी चतुर्थी को किया जाता है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। यह अलग अलग क्षेत्रों में वहां की प्रचलित मान्यताओं के अनुरूप रखे जाते हैं। भले ही इन मान्यताओं में थोड़ा बहुत अंतर हो, लेकिन सार सभी का एक होता है, पति की दीर्घायु। तो जानते हैं करवा चौथ पर्व की पूजन सामग्री। कुमकुम, शहद, अगरबत्ती, पुष्प, कच्चा दूध, शक्कर, शुद्ध घी, दही, मेहंदी, मिठाई, गंगा जल, चंदन, चावल, सिंदूर, मेहंदी, महावर, कंघा, बिंदी, चुनरी, मिट्टी का टोंडीकार करवा व ढक्कन, दीपक, रुई, कपूर, गेहूँ, शक्कर का बूरा, हल्दी, पानी का लोटा, गौरी बनाने के लिए पीली मिट्टी, लकड़ी का आसन, छलनी, 8 पूरियों की अठावरी, हलवा, दक्षिणा पैसे के लिए। संपूर्ण सामग्री को एक दिन पहले ही एकत्रित कर लें। व्रत वाले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ कपड़े पहन लें व श्रृंगार भी करें। इस अवसर पर करवा की पूजा आराधना कर उसके साथ शिव पार्वती की पूजा का भी विधान है, क्योंकि माता पार्वती ने कठिन तपस्या करके शिव जी को प्राप्त कर अखंड सौभाग्य प्राप्त किया था, इसलिए शिव पार्वती की पूजा की जाती है। करवा चौथ के दिन चंद्रमा की पूजा का धार्मिक और ज्योतिष ही दृष्टि से महत्व है। व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद संकल्प बोलकर करवा चौथ का व्रत आरंभ करें। करवा चौथ के पूजन विधि। प्रातः काल में नित्य कर्म से निवृत्त होकर संकल्प लें, आरंभ करें। दूसरा, व्रत के दिन निर्जला रहें, यानी कि जलपान ना करें। तीसरा, व्रत के दिन प्रातः स्नान आदि करने के बाद संकल्प बोलकर करवा चौथ व्रत का आरंभ करें। चौथा, प्रातः पूजा के समय मंत्र के जप से व्रत प्रारंभ करें। मंत्र: मम सौभाग्य पुत्र पुत्रादि सुस्थिर श्री प्राप्त है कर्क चतुर्थी व्रत महे करिष्ये। पांचवा, घर के मंदिर की दीवार पर गेरू से फलक बनाकर चावल को पीसें, फिर इस घोल को करवा चित्र करें। इस रीति को करवा धरना कहा जाता है। छठा, शाम के समय माँ पार्वती की प्रतिमा को गोद में श्री गणेश को विराजमान कर उन्हें लकड़ी का आसन पर बिठाएं। सातवां, माँ पार्वती को सुहाग सामग्री आदि से श्रृंगार करें। आठवां, भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना करें और कोरे करवे में पानी भरकर पूजा करें। नौवां, सौभाग्यवती स्त्रियां पूरे दिन का व्रत कर व्रत की कथा का श्रवण करें। 10वां, सायकाल में चंद्रमा के दर्शन करने के बाद ही पति द्वारा अन्न एवं जल ग्रहण करें। 11वां, पति, सास, ससुर सबका आशीर्वाद लेकर व्रत को समाप्त करें। करवा चौथ की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और उनकी एक बहन करवा थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वह पहले उसे खाना खिलाते थे और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को भाई अपना व्यापार व्यवसाय बंद करके घर आए तो उन्होंने देखा उनकी बहन बहुत व्याकुल थी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जला व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जा रही थी और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रखाता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे चतुर्थी का चांद उदित हो रहा हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन, चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालते ही उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसकी पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभी
उसे सच्चाई से अवगत कराती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए और उन्होंने ऐसा किया। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रही, उसकी देखभाल करती रही, उसके ऊपर उगने वाले सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रही। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसने सभी भाभियाँ करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियाँ उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले ले, पी सुई दे दे, मुझे भी अपनी जैसी सुहागन बना दे, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कह कर चली जाती है। इस बार जब छठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उसे भी बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, अतः उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो उसके पांव पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा ना कर दे उसे छोड़ना मत, ऐसे कहकर वह चली जाती है। सबसे अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागिन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोली करने लगती है। इसे देख करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिला। हे श्री गणेश माँ गौरी, जिस प्रकार करवा का चीर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसे ही सब सुहागनों को मिले। तो यह थी करवा चौथ की व्रत की विधि व करवा चौथ की कथा। आपको ये विचित्र वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और ऐसी ही विचित्र वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। करवा चौथ माता की जय हो।